हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएचएम। हमने पढ़ाया पिछले 2 लेक्चर में आईआईटी वालों के लिए और नीट वालों के लिए। पिछला लेक्चर था हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन पे। डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने बताया था कि एम्पलीट्यूड ये होता है और डैम्प्ड फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है और उसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये फार्मूला। इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे और हमने ये आपको बताया था कि जो डैम्प्ड फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो डैम्प्ड फोर्स का यहाँ पे यूज कर सकता है स्टोक्स फोर्स भी। तो स्टोक फोर्स भी चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एफ स्टोक इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। तो आप ये भी कह सकते हो कि स्टोक फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है तो ये भी डैम्प्ड फोर्स की तरह काम करता है। तो आप इसको भी कह सकते हो कि ये है, तो ये भी कभी कभी डैम्प्ड फोर्स की तरह काम करेगा। ये क्वेश्चंस में देखेंगे, पिछली बार आईआईटी में इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, इसको डैम्प्ड फोर्स की तरह यूज करके, और इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और जिसको आइडिया नहीं है वो मेरा पिछला लेक्चर देख ले। मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन की होता है ए नॉट, इनिशियल एम्पलीट्यूड था पहले वाला, डैम्पिंग से पहले वाला, e की पावर माइनस बी टी बाई एम, 2m लिखा हुआ है। तो इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पे। और इसमें थोड़ा सा आपको लॉग का कंसेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का लॉग, बट वो कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत आसान है डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन को लोग बहुत टफ बोलते हैं। अब हम डैम्प्ड पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमको आसानी से लगेगा कि बहुत आसान है, और डैम्प्ड हमें करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डैम्पिंग पे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ता हूं फिर आप लोग कहोगे तो लिखेंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपका क्वेश्चन में, और डिस्प्लेसमेंट गिवन कैसे है? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने बताया था कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहता है। तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपके पास, x इज इक्वल टू e के पावर माइनस 0.1। ये 2019 का क्वेश्चन है। 0.1 t cos 10 पाई t प्लस 5। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। 2019 का क्वेश्चन है भैया, आईआईटी मेंस का, तो थोड़ा आप समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। Here t is in सेकेंड, टाइम सेकेंड में है, बस इतना ही क्वेश्चन गिवन था, डिस्प्लेसमेंट गिवन था। द टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू क्लोज टू। पूछा है आपसे कि वो टाइम बता दीजिए जब इसका टाइम क्वेश्चन मार्क है, कब, कंडीशन क्या है, जब आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड जो था ए नॉट रहा होगा, तो ए नॉट बाई 2 होने में जो हाफ एम्पलीट्यूड गिरने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पूछा गया आपसे। आई थिंक सबको क्वेश्चन समझ में आया है। गिवन है 2019 का, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। 2019 का गिवन है कि एक डैम्प्ड ऑसिलेटर है। The displacement of a damped harmonic oscillator is given by, this is the given displacement given है आपके पास, और पूछा गया कि बताइए वो टाइम जिसमें एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का आधा गिर जाता है। द टाइम टेकन फॉर द हाफ ऑफ इट्स, फॉर इट्स, कितना टाइम निकालना, सॉरी टाइम द टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मान लीजिए ए नॉट थी, तो उसका ए नॉट बाई 2 होने में कितना टाइम लगा। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आसानी से, आप लोग देखिए। तो इधर वाला पार्ट में थोड़ा डिलीट करूंगा, ओके। चलिए, तो वो पार्ट मैं डिलीट कर देता हूं, ये पार्ट मैंने किया डिलीट, ठीक है गाइस। अब चलिए, अब इसका हम सोल्यूशन आपको बताते हैं। बहुत आसान है, इतना आसान आप सोचे भी नहीं होगे, इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आप बताइए मेरे को कि ये जो कॉस का फंक्शन है, इसको छोड़ करके यहाँ क्या लिखते थे? वैसे हम क्या लिखते थे? फंक्शन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू a नॉट एम्पलीट्यूड, कुछ भी होगा, cos ओमेगा t प्लस फाई इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन। और a की वैल्यू, अब यहां से इसको कंपेयर करोगे बेटा, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये कॉस को छोड़ के, देखो ये कॉस को छोड़ के, ये वाली वैल्यू छोड़ करके, तो ये क्या है सर? एम्पलीट्यूड है। तो आप लिखोगे एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है, e के पावर माइनस 0.1 t। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर? यस, यही है। ये यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। और ध्यान से, ये इससे हमने कंपेयर किया तो हमको मिला। और ये बताओ कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड क्या होता था बेटा? एम्पलीट्यूड होता था a इज इक्वल टू a नॉट e के पावर माइनस, याद है आपको, bt बाई 2m, ये होता था आपका। यदि कंपैरिजन किया जाए यहां से, तो एम्पलीट्यूड, इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है? 1। क्या दिखता है आपको? इनिशियल एम्पलीट्यूड a नॉट है 1। उसने बोला है कि a नॉट 1 है, आधा होने में, तो मतलब 1/2 होने में कितना टाइम लगेगा? तो मतलब अब नया वाला एम्पलीट्यूड हो जाएगा a नॉट बाई 2, मतलब कि 1/2 होने में कितना टाइम लगेगा? यही क्वेश्चन है। तो अभी एम्पलीट्यूड कितना हो गया आपका? a नॉट बाई 2, यहाँ पे a नॉट बाई 2 आप रख दीजिए। बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। लेकिन वही है कि आपने डैम्प पढ़ा ही नहीं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ये होता है। देखो, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, मैंने कहा था, पढ़ाया था, जाके लेक्चर देखो। ये आपका x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, गिवन है। यहाँ से कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई? कॉस वाली वैल्यू छोड़ करके आई, ये कॉस है, मैंने लिख लिया। अब कुछ नहीं था तो मैंने क्या लिखा? 1 यहाँ पे, तो a नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। समझ गए आप लोग? तो 1/2 होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो हमको मिला वो हम उठा के रखते हैं, फिर निकलते हैं। इसके जगह पे रखिए आप 1/2, इसमें रखिए, इसमें a की वैल्यू रखिए 1/2 इज इक्वल टू a नॉट की वैल्यू कितनी? 1 e के पावर माइनस bt बाई 2m। बहुत आसान है। आ गया? ये 1 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड, लॉग ले लोगे तो ये ई गायब हो जाएगा। टेकिंग लॉग, लॉग लीजिए आप बोथ साइड। चलिए देखिए जरा, लॉग लीजिए, तो लॉग लीजिए जरा आप लोग। अब ये वैल्यू कितनी है? ये पूरी bt बाई m आपका कितना है? 0.1 t। लॉग लीजिए, लॉग 1/2, और इसका लॉग लोगे तो क्या आएगा? लॉग लेते ही क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा, ये जो पावर होती है सामने आ जाती है, तो आ जाएगी माइनस 0.1 t। इतना आसान क्वेश्चन होने जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं चाहता हूं कि ये माइनस गायब हो जाए, माइनस को मैं उड़ाना चाहता हूं, तो माइनस दे दूंगा उधर। तो यहां लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये बन जाएगा 0.1, चलो यही लिख देता हूं 0.1 t, और माइनस में उधर दे दिया, तो माइनस लॉग 1/2, और माइनस लॉग 1/2 को क्या लिख सकता हूं? log 2 लिख सकता हूं। तो बहुत आसान हो गया ना यार।
देखो इसको मैंने लिख दिया सीधा सीधा log 2, क्योंकि माइनस साइन, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू जल्दी बताओ। अब तुमको यहाँ से टाइम निकालना था, दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे, बहुत आसान है, log 2 की वैल्यू डाल दो, आगे टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू आ गया सीधा सीधा log 2 डिवाइडेड बाई 0.1। log 2 की वैल्यू थी 0.693 डिवाइडेड बाई 0.1, आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.93, इसका मतलब 7 सेकेंड इसका आंसर आया था। आई थिंक ये सोल्यूशन आप लोगों को ये दिखा नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वाला जिसको नहीं दिखा कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां तक तो दिख रहा है ना। अब देखो ये मैं मेरा इस पे लिख देता हूं मैं, ये देखो इसको मैं इधर -1/2 ले जाऊंगा ना, इधर माइनस ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा सीधा सीधा log -1/2 का log 2 हो जाएगा, केवल 1/2 है ना तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.1 t, तो t इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाई 0.1, बिल्कुल दिख रहा है ना। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 63 आएगा तो एक ये डेसिमल जाएगा, तो बेटा ये तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो इसको सॉल्व करोगे तो 7 सेकेंड आ रही है वैल्यू, 7 आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया आपका ये। तो एक ही क्वेश्चन बहुत आसान था, कहो तो फिर से समझाऊं मैं। अब हम बात करेंगे, हमने आपसे बोला कि जो डैम्प्ड फोर्स है, ठीक है, डैम्प्ड फोर्स वाला क्वेश्चन, बाकी जो सिंपल से क्वेश्चन है वो तो आप इजीली कर लोगे, डैम्पिंग वाले पे थोड़ा ध्यान देना था मुझे, बाकी वो सब भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, सिंपल वाले भी करा दूंगा जो IIT मेंस में आए हैं, लेकिन लोग डैम्प से बहुत डर रहे हैं, तो हमने कहा चलो भाई आज हम डैम्पिंग करेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो आसानी से हो सकते हैं, तो उन पे हमने ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया हुआ है। एक एनर्जी वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है एनर्जी वाला, वो क्वेश्चन देखेंगे। मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन में टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, जरा बताएंगे आपको, मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, चलिए मैं लिखता हूं, बताता हूं। एनर्जी का फार्मूला, टोटल एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, जल्दी बताइए जरा, सोचिए आप लोग, टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता था। टोटल एनर्जी जो किसी भी ऑसिलेशन में होती थी हाफ k इंटू ए स्क्वायर होती थी, और डैम्प्ड ऑसिलेशन में a की वैल्यू होगी हाफ k, a की जगह पे तुम कह रहे हो कि a0 e के पावर माइनस BT/2m रख दीजिए सर, यही तो होगी टोटल एनर्जी का फार्मूला, और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। अब बहुत बच्चे इसको देख के डर रहे हैं, इसको डरो मत, कुछ नहीं करना है इसका, बहुत IIT लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉग लगा के थोड़ा सा खत्म कर देना उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं, आ गया तो बहुत मजेदार आपको लगेगा कि सर कमाल ही हो गया, ठीक है। अब पेंडुलम, चलिए जो जो गिवन है वो मैं आपको बताता हूं, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, लिखा हुआ है। अगला IIT मेंस का क्वेश्चन है, 2015 में ऑनलाइन क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं डैम्प्ड को खत्म करना चाहता हूं। डैम्प्ड ऑसिलेशन से बच्चों को बहुत डर लग रहा
है, ये एडवांस में भी आ जाता है, डैम्प से ही बात करता है वो। अब बात करोगे सिंपल है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी इन एसएचएम v इज इक्वल टू, तो वो सब निकालने वाला भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा डैम्प पे देखते हैं यार, डैम्प बहुत दिमाग खराब करता है आप लोगों का, तो डैम्प पे बात करते हैं। अब पेंडुलम विद टाइम पीरियड 1 सेकेंड इज लूजिंग एनर्जी ड्यू टू डैम्पिंग। ओके, एक टाइम पीरियड 1 सेकेंड है और ये क्या कर रहा है बेटा, एनर्जी लूज कर रहा है हर सेकेंड, क्योंकि डैम्पिंग हो रही है। अब भी ऐसी बात है, डैम्पिंग होगी तो एनर्जी लूज करेगा। एट सर्टेन टाइम एनर्जी इज इट्स एनर्जी इज 45 जूल। एक किसी भी टाइम पे, मान लीजिए जब हमने शुरू किया, जब हमने देखा t इज इक्वल टू 0 पे ही हम समझ लेते हैं, ये एनर्जी 45 जूल थी। जब कोई लॉस नहीं हुआ था तो एनर्जी 45 जूल थी। एट अ सर्टेन टाइम इट्स एनर्जी इज 45 जूल गिवन। इफ आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ऑसिलेशन, जब 15 ऑसिलेशन कर लेता है वो, 15 ऑसिलेशन मतलब 15 ऑसिलेशन के बाद इट्स एनर्जी बिकम्स 15 जूल। 15 ऑसिलेशन के बाद इसकी एनर्जी हो जाती है 15 जूल, मतलब इतना एनर्जी का लॉस होता है। इट्स डैम्पिंग कांस्टेंट, आपको डैम्पिंग कांस्टेंट बताना है, ठीक है। इसका डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होगा, ओके। चलिए डैम्पिंग कांस्टेंट देखते हैं हम लोग। डैम्पिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वही डैम्पिंग कांस्टेंट देख लेते हैं हम लोग कि क्या होगा। तो चलो देखो, ये हम जब पहली इनिशियल एनर्जी थी तो हमारा इनिशियल देखते हैं हाफ के ए स्क्वायर था, क्योंकि कोई डैम्पिंग नहीं हुई थी। आफ्टर 15 ऑसिलेशन, जिससे हमारे को क्या लेना देना, 15 ऑसिलेशन है तो देखो ये 45 ऑसिलेशन में इक्वेशन नंबर 1 इसको मान ले, और ये 15 ऑसिलेशन 15 जूल है जब डैम्पिंग हो चुका है। क्या, हाफ के ए की जगह लिखेंगे हम ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी बाई 2n का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब थोड़ा किसी को लगे कि सर क्या है, तो देखो और पास लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 2 को, तो 15 और ये 45 जूल, मतलब कि 3 आ जाएगा, ऊपर आएगा हाफ के ए स्क्वायर, मतलब हाफ के ए स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, हाफ के ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी बाई 2m का स्क्वायर, यही तो आएगा। जरा फटाफट आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, और ये मैक्सिमम एनर्जी रही होगी तो ए नॉट रहा होगा, तो ये ए नॉट, ये कुछ कट रहा है ना कुछ, क्या आ गया आपके पास। अब देखो जो ये स्क्वायर का टर्म था, ये वाला, ये 2 से काटोगे तो ये टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, जो बचेगा वो देखो यार, बचेगा 3/3 इज इक्वल टू 1 बाई ई के पावर कितना, बोलो फटाफट, बी टी बाई केवल m, और माइनस तो था तो माइनस को मैंने रहने दिया। देखो e की पावर में बी टी बाई m आ गया, ये फाइनल, ये तुम्हारा रिजल्ट में उठा के लाया हूं। देखो कितना आसान हो गया है। अब इसको क्या करना है हम लोगों को इसको करना है सॉल्व। क्या करना चाहिए हम लोगों को, लॉग ले लेना चाहिए। ले लो लॉग, चल ले ले, ln
3 इसको लेंगे तो पावर इसका देख रहे हो आप लोग, इसका लॉग लोगे, इसको ऊपर लिख सकते हो। कितनों को दिक्कत है, e के पावर bt/2m लिख लेते हैं यार, bt/m लिख लेते हैं। और चूंकि लॉग लिया है तो तूने क्या हो जाएगा, ये पावर बाहर आ जाएगी और लॉग e का क्या गायब हो जाएगा। देखो लॉग लोगे तो ये हो जाएगा ln3 और ये e हट जाता है तो bt/m। कितना आसान हो गया है, ध्यान दो कितना आसान हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है कि 15 ऑसिलेशन में एक ऑसिलेशन का टाइम कितना, 1 सेकेंड, 15 का 15, तो 15 ऑसिलेशन में टाइम कितना लगा, 15, टी की वैल्यू 15 रख लेंगे यहाँ पे। अच्छा सर हमको निकालना क्या बेटा, देखो क्वेश्चन में मास गिवन नहीं है, मास गिवन नहीं है, और मास गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो पर सेकंड में आएगा, किस में आएगा, सेकंड, पर सेकंड में ऑप्शन है। जब पर सेकंड में ऑप्शन है इसका मतलब ये पूरा टाइम देखोगे, इसका देखोगे ना इसका ऑप्शन, तो ये जो टाइम है, टाइम पे सेकंड होगा, इसका मतलब b/m क्या होगा, सेकंड इनवर्स होगा, तभी तो ये पावर पूरा, ये चीज 0 होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि e के पावर का जो भी डायमेंशन होता है वो 0 होता है। तो वो कह रहे सेकंड इनवर्स दो, ये टाइम सेकंड में है तो जो भी बचेगा सेकंड इनवर्स, मतलब b/m हमको निकालना है तभी सेकंड इनवर्स आएगा। तो आप b/m की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो b/m इज इक्वल टू log 3/15 कर लोगे आप, log 3/15 कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बस आ गया। तो आपको ये निकालना था, b/m निकालना था, और log 3 की वैल्यू आप जानो /15, बहुत आसान हो जाता है और सॉल्व हो गया। और मैं सच बताऊं आपको, मैं आंसर सिर्फ यही था, ln3/15 ऑप्शन था और एक करेक्ट ऑप्शन था। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है। यदि आप लोग चाहते हो कि ऐसे डैम्पिंग के क्वेश्चंस या सिंपल ऑसिलेशन के क्वेश्चंस को लेकर के मैं आऊं, जो सिंपल ऑसिलेशन मीन्स जो मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लेके आऊं, तो आप थोड़ा कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊं। दिक्कत है कि वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें आप लोग। और आपको समझ में आया तो कोई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो गाइस, ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी कर दो, क्योंकि वीडियो बनती रहे यार, भला हो कैसे लोगों का। ओके गाइस।